जाएगी अम्मी, बिल्कुल आ जाएगी, आप परेशान मत हो। चलिए। लाए रिशद साहब, मैं लेके चलती हूँ। आराम से ले चलिए। ये तो ऐसा कर रही है जैसे इनकी दादी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चेचक साहब रास्ते में आपको भी ड्रॉप कर देंगे। बहुत शुक्रिया। हम घर जा रहे हैं, तुम लोग देर मत करना। ठीक है बाबा, हम भी आ रहे हैं पीछे। शुक्रान, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी मैं। जाओगी कैसे? जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊंगी मैं, कोई रास्ता थोड़ी भूल गई हूँ। देखो शुक्रान, जिद मत करो, तुम अकेली नहीं जा सकती। अब अगर ऐसी बात है तो अब तो टैक्सी भी नहीं चाहिए मुझे। यूं ही सड़कों पे पैदल तेज आवाज में गीत गुनगुनाते हुए जाऊंगी। क्या बकवास है? कह रही हूँ गाने गाते हुए जाऊंगी। अच्छा बहुत हो गया ताहिर, शुक्रान हम तीनों साथ चलते हैं, बच्चे भी घर में इंतजार करे होंगे, जल्दी। हाँ ठीक है, जाओ तुम लोग। शुक्रान, सुनती क्यों नहीं हो? तुम अकेली नहीं जा सकती हो। तुम अभी भी मेरी बीवी हो, याद रहना चाहिए तुम्हें। नहीं जाओगी तुम अकेले। जहनी तौर पर छोड़ चुकी हूँ मैं तुम्हें, अपने दिल को भी समझा लिया है। अब अगर कुछ रह गया है तो सिर्फ कागज पर दस्तखत करना। अच्छा ठीक है ताहिर, मैं शुक्रान को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, सही है? चलो ठीक है, चलते हैं। ये तो दादी को देखने आई थी, हाँ? और अब जाते जाते कह रही है कि गाने गाएगी। हम हॉस्पिटल में थोड़ा सुकून कर लें। चलो काम से। मैं क्या चुप रहा हूँ? कह रही है गाने गाऊंगी। तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? हमारी छोड़े, मुझे ये बताएं आप कहाँ थे? नीलोफर से बात करने गया था। उसे बताया कि वो मेरी बेटी है। क्या रिएक्शन था उसका? विजदान ने मौका नहीं छोड़ा। उसने उसे माजी की सारी बातें बता दी। उसके बाद नीलोफर ने मुझे वहां से चले जाने को कहा। वो तुम्हारी बेटी को खिलाफ कर रही है। अब जब मैं माजी के बारे में सोचता हूं तो समझ नहीं आता वो सही है या गलत। तो आपने क्या किया? साहिल पर चला गया और अपना फोन बंद कर दिया। अकेला बैठा रहा। ध्यान से अम्मी। बाबा, दादी को नहला देती हूँ मैं। चले नहला दो दादी। नहीं, मैं नहाना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। अरे अम्मी जिद मत करें, नहाना तो जरूरी है, बदबू आ रही है। आ जाए अम्मी, आ जाए। किस बदबू की बात कर रहे हो? तुम खुद बदबूदार हो। मैंने कह दिया मैं नहीं नहाऊंगी। बिस्तर पे जाने दो मुझे, सोऊंगी मैं, नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, आ जाइए आराम से बिस्तर पर लेट जाए। अब हम क्या करेंगे बाबा? वो इन गंदे कपड़ों में कैसे सोएंगी? क्या हालत कर दी है मेरी अम्मी की। बाबा, मैं जानता हूं आप अपसेट हैं, लेकिन हम भी अपसेट हैं। आप भाई के साथ अंदर जाएं, मैं और गामज़ेन का ख्याल रख लेंगे। उमर, मैं संभाल लूंगी, साफ सफाई कर लूंगी, देखभाल कर लूंगी मैं उनकी। तुम जाओ यहां से। काफी हद तक तो मैंने सफाई कर दी है, कपड़े भी चेंज करवा दिए हैं उनके। सो गए हैं अब वो। बाबा, हम आपसे माफी मांगते हैं जो कुछ हुआ उस पर। जी बाबा, हमें माफ कर दें, गलती हो गई। मैं इस वक्त कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अपनी माजरत अपने पास रखो। समझ सकता हूं, यकीनन तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात हैं। गामज़े, मैं जानता हूं कि तुम्हारा काम नहीं था कि तुम मेरी अम्मी का ख्याल रखो। तुम पहले ही काम कर रही हो, बच्चा भी है तुम्हारा। मुझे तुमसे इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए था। खैर, जब मेरी अम्मी गुम गई तो कुछ समझ नहीं आया मुझे, लेकिन तुम्हें उस रात एहतियात जरूर करनी थी।
डॉक्टर ने भी अब कह दिया है कि अम्मी का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखा जाए, लेकिन तुम लोग हर कोई अपने काम में कुछ ज्यादा ही मसरूफ हुआ है। अकेला मैं कैसे संभाल सकता हूं? अगर शुक्रान मुझसे नाराज ना होती तो वो दादी का ख्याल जरूर रखती। हाँ, इसीलिए हम उसकी तलाक पर उदास है ना? अगर शुक्रान चली गई तो मेरी मां का ख्याल कौन रखेगा? क्या तुमने उसे हमारी नौकरानी समझ रखा है? उसने कहा ना कि तुमने उसकी कदर नहीं की, ये सुना नहीं तुमने? ये बताओ कि उस वक्त तुम थे कहां? तुम फौरन क्यों नहीं आए यहां? जवाब है तुम भी कसूरवार हो उसके। अगर विजदान वाला मामला ना होता तो मुझे शुक्रान को मनाने के लिए ना जाना पड़ता, मैं अम्मी के साथ होता और अम्मी इस हालत में ना होती। तो हर बार मैं ही कसूरवार हूं बाबा। यहां तक कि दादी के गुम होने का जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूं। अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें करते हैं बाबा। बचपन से मेरे साथ यही होता आया है। चुप, फुजूल बातें जब करते हैं। बात आपके खिलाफ हो तो फौरन चुप करवा देते हैं। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ? बाबा आराम से, क्या हो गया? बाबा आराम से, ऐसा कुछ मत करिएगा जिसका बाद में आपको खुद पछतावा हो। बाबा सुकून करें। मैं सुकून से कैसे रह सकता हूं इस वक्त? कैसे? बताओ मुझे कैसे? ये सारे मसले सुलझाते सुलझाते मैं खुद खत्म हो गया हूं। सिर्फ तुम लोगों की वजह से अपनी मां का ख्याल नहीं रख सका मैं। बस सब खत्म हो गया, हर चीज की हद हो गई है। मुझसे अब मजीद और कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता। तुम लोगों को होश में आना होगा। अपने सारे मसले जल्द खत्म करो, बहुत हो गया। दादी का ख्याल ना रख सके और कसूरवार उल्टा मुझे ही ठहरा रहे हैं। बहुत हो गए, अपना मुंह बंद रखें, नाशुक्र इंसान। देखा अपने शौहर को, भाई से किस लहजे में बात कर रहा है। हर कोई मुझ पर ही गुस्सा निकाल रहा है। उमर, 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 तो जाकर सोचो, कम से सोचो। तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं हो? नींद नहीं आ रही हमें। क्या हम सब आपके साथ सो सकते हैं? मुझे भी आपके साथ सोना है अम्मी। आ जाए हम? आजो 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 आजो, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ 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 यहाँ। ओ ओ ओ मेरे प्यारे बच्चे, चलो बच्चों यहाँ पर सो जाओ जल्दी। चलो चलो चलो, देखकर भाई को लग ना जाए, आराम से। अरे 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 मुराद बेटा, आजो आजो मेरे पास आजो। हाँ चलो आराम से लेट जाओ सब। हाँ तो अब बताओ कि मेरे बच्चों को नींद क्यों नहीं आ रही? हम दादी के लिए बहुत परेशान तुम्हें थे। बताया ना कि वो बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, वो ठीक है बेटा। एक बात कहूँ, अच्छा हुआ कि हमें नींद नहीं आई, इस तरह एक साथ हम इकट्ठे हो गए। ठीक कहा है भाई ने। हाँ ये बहुत अच्छा है। पर बाबा नहीं है हमारे साथ। क्या वो अब दोबारा नहीं आएंगे? तो क्या आप तलाक ले रही हैं?
क्या मतलब आप तलाक ले रही हैं? क्या बाबा अब हमारे घर में नहीं आएंगे? सही, अलग होने का फैसला किया है। तो आपने फैसला कर लिया? तलाक ले रही हूँ। वो आपके साथ बदतमीजी करते हैं, वो गुस्सा भी कर रहे थे, इसीलिए ना अम्मी? हाँ, बहुत तंग करते थे आपको। आप परेशान मत हो, हम सब आपके साथ हैं। आपको कभी अकेला नहीं हम छोड़ेंगे। आपको कभी जी, तंग कभी अकेला नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। अम्मी। आप ठीक तो है ना दादी? अब कैसा महसूस कर रही हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अगर ठीक है तो आपको नहला दूं मैं? आज कौन सा दिन है? इतवार है? क्यों नहीं? तो फिर इतवार को नहाऊंगी मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नजर खाला, आप कैसी हैं? ठीक है, उनसे मिलके आती हूँ। वो आराम कर रही हैं चेचक साहिबा। आप फिक्र मत करें, मैं ख्याल रख रही हूँ। मैं सिर्फ अंदर से देख के आना चाह रही हूँ कि वो ठीक है। बता तो रही हूँ मैं। आप परेशान मत हो, संभाल लूंगी मैं उन्हें, जैसे कल रात संभाला था। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप हैं कौन चेचक साहिबा?
मुझे जज करने वाली आप होती कौन है? देखो, रिशद साहब ने तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोले, अपना दिल खोला और तुम्हें अपनी बेटी कहा। ये बात मान लो कि वो एक बहुत बड़े दिल के मालिक है। और तुमने क्या किया? मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इतना जानती हूँ कि आप मुझसे इस तरह की बात कर सकें। लिहाज रखें तो बेहतर है। अब तुम मुझे लिहाज सिखाओगी गाम से? पहले अपने घर के बड़ों का ख्याल रख लो, उसके बाद मुझे कुछ सिखाना। चेचक साहिबा, आप यहाँ? सुबह खैर। सुबह बखैर। खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? अंदर चलिए, चलिए अंदर। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम ठीक हो? बताऊंगी, अभी जाओ। जा रही हो? नाश्ता भी नहीं करोगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी। तैयार कर दिया है मैंने, तुम खा लो जाकर। क्या हुआ, कोई मसला है? वो मेरे पीछे पड़ चुकी हैं। एक बार सुनते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? मुझे तो यकीन नहीं आया सुनकर। यानी वो कह रही थी कि मैं इस घर को संभाल नहीं सकती। यानी मैं एक ऐसी औरत हूं जो घर संभालने वाली नहीं लगती। अब सब्र की भी हद हो चुकी है मेरे। शर्ट कहाँ गई मेरी? उनके बारे में मत सोचो, वो बचपन से जानती हैं हमें, फैमिली फ्रेंड हैं। उनका इरादा बुरा नहीं होगा हरगिज़ भी। हाँ, जानती हूं मैं कि वो इस तरह की औरत नहीं है। वो अपने ही मिजाज की एक खातून है, अपनी जगह ठीक सोच रही होंगी। मुझे ये समझ नहीं आया कि वो मुझसे ऐसा कैसे कह सकती है। सच कहूं तो कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे विजदान से बात कर रही हूं। नहीं यार, विजदान से उनका मुआवजा ना करो तो बेहतर है। बताना ही नहीं चाहिए था मुझे तुम्हें। तुम मुझे समझ ही नहीं सकते। चलो छोड़ो इसे, जो होना था। अच्छा, लड़ाई बंद करो। पहन लिया तुमने? बहुत मुश्किल से ठीक करवाया, मगर कोशिश की थी, मगर इसको जोड़ना इतना आसान नहीं था। चलो अब जा रही हूं मैं। बाबा से मिल लेते हैं और फिर साथ निकलते हैं। तैयार हूं मैं। ये देखें, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। आपको पसंद है ना? वैसे हमें इनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखना होगा। आप लोग खाएं, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। बेटा, नाश्ता नहीं करोगे क्या? देर हो रही है। हाँ बेटा, तुम लोगों को तो काम पर जाना होगा ना। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अम्मी का बहुत ख्याल रखूंगी। तुमने कल इन्हें नहला दिया था ना? गामजे ने बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मी नहीं मानी। वो भी थक गई थी तो हमने जल्दी सुला दिया। अम्मी कचरे के डब्बे में गिर गई थी, नहलाना जरूरी था। मैंने कपड़े बदलवा दिए थे और साफ भी कर दिया था अच्छी तरह चिचक साहिबा। अम्मी बात सुनिए, क्या आप नहाना चाहती हैं? नहीं चाहती, वो मैं कह रही हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी तरह नहलाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे नहला दो। हाँ, देखा, ये नहाना चाहती है। आज मैं आपको खुद नहलाऊंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं चेचक साहबा, बिला वजह आपको तकलीफ होगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। कैसी बातें कर रहे हैं? चले अम्मी, उठें, आइए आप मेरे साथ। चलते हैं। रुके, मैं आपको वहां से पकड़ लेती हूँ, चलें। तुमने देखा उन्हें कितना खुश हो रही थी, जैसे पता नहीं क्या हासिल हो गया हो। ऐसे कह रही थी जैसे हमने उन्हें जानबूझ के नहीं नहलाया हो। ऊपर से कहती है कितनी शर्म की बात है। देखो तो, इशारे ही बंद नहीं हो रहे थे। इग्नोर करो उन्हें। तुम लेट हो रही है तो चलो। हाँ, मदद कर रही है, ठीक है, लेकिन ये क्या तरीका है?
जैसे कि उस घर में हर चीज पर उन्हीं की हुकूमत चलने लगी है। अभी अभी घर आई है और घर की मालकिन जैसा बर्ताव करने लगी है। अभी देखना कल परसों कहेंगी कि दादी को अकेले सोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हीं के पास रुक जाती हूँ। वैसे भी घर सराय जो बन चुका है। भाई को भी हमारी तरह भूख लग रही थी, मगर वो फिर भी बैठ गए थे। उमर, उसका इससे क्या ताल्लुक? ताहिर घर का फर्द है। ऐसे मत कहो जैसे बेवकूफ हूँ मैं और गुस्सा दिला रही हूँ मुझे। अब तुम बात को बढ़ा रही हो और फालतू में चिल्ला रही हो। क्या हो गया गाम से? जब देखो इस घर में कोई ना कोई चिल्लाता रहता है और मैं थक चुका हूँ इस सब चीजों से। मैं भी थक गई हूँ उमर। जी कहिए। हेलो। जी जी ठीक है, जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कौन था? नेवजाद जाकिर की सेक्रेटरी थी। तो इसलिए कॉल की उसने? सेक्रेटरी कह रही हूँ मैं उमर, उनकी बात नहीं कर रही। क्या कह रही थी? बैंक की जो स्पॉन्सर्ड पेंटिंग एग्जीबिशन है उसकी आज ओपनिंग है, तो बैंक चाहता है कि सारी ब्रांच के मैनेजर्स वहां हों। मैं भी आऊंगा। क्या एग्जीबिशन है ना वहाँ? तो कोई भी आ सकता है उसे देखने के लिए। ला सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। ऊपर से मेरे पास कोई ऐसा होगा जो पेंटिंग समझता है। वो एक अलग बात है। ऐसा नहीं भी होता तो जब भी मैं आता। हाँ बिल्कुल, तुम नहीं आते। आर्ट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो शाम में मैं आ जाऊंगा, चलेंगे फिर साथ। सी यू। बात सुनो, नेकलेस बहुत प्यारा लग रहा है, आइंदा उतारना मत इसे। तुम बहुत तंग करती हो मुझे, लेकिन मुझे बहुत प्यार है तुमसे। अरे आज तो कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं चेचक साहिबा? नहीं रिशद साहब, आप परेशान मत हो, मैं इन्हें अच्छी तरह नहला दूंगी और अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं खुद देख लूंगी। ऐसे यहां बैठकर क्या सोच रहे हो? क्या कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? बाबा, आप कोई काम बचाए नहीं जिंदगी में, प्लीज मत छेड़े मुझे। मैं छेड़ नहीं रहा तुम्हें बेटे, मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां बैठकर तुम खुद को और ज्यादा परेशान करोगे। बाबा, अगर मेरी मदद ही करनी है तो खुदा के लिए शुक्रान को मना ले, उससे बात करें। खुदा के लिए बाबा। मैं बात कर चुका हूं बेटा, बात कर चुका हूं, वो नहीं मानती। अब ये मामला तुम पर है, तुम इसे सुलझाओ। अपनी बीवी को तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं अपने मसाइल से कैसे निकलूं ये सोच रहा हूं। अम्मी का ख्याल कैसे रखूंगा ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं मैं। देखो ना, आज वो नहाना चाहती थी, अगर चेचक साहिबा ना होती तो मैं अकेला क्या कर लेता। एक अजनबी औरत मेरी मां को नहला रही, हालत देखो। और तुम मेरा सहारा बनने के बजाय मुझसे मदद मांग रहे हो। बताओ क्या करूं मैं? ठीक है, मेरी ही गलती है, मैं ही कसूरवार हूं। मुसीबत की जड़ मैं ही हूं। अपने मसाइल में आपको नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपनी दादी का भी ख्याल नहीं रखा, शुक्रान को भी धोखा दे दिया, यहां तक कि अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं रख सका। अपनी नौकरी तक को खो दिया मैंने। सब कुछ मेरी ही गलती है। ठीक है, मैं क्या करूं, हो गई है गलती मुझसे। अब क्या मैं जान दे दूं अपनी? क्यों बार बार एक ही बात दोहराते हैं आप? ताहिर बेटा देखो, जानता हूं तुम परेशान हो, तुम जज्बात में आ रहे हो। रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। हर बात ऐसे नहीं हो सकती। उफ, या अल्लाह मुझे सब्र दे और इन्हें हिदायत दे। हेलो हसन। हाँ ठीक हूं, मैं ठीक हूं। मुझे बताओ कहां हो तुम इस वक्त?
काम में मसरूफ तो नहीं थे? बात करनी है तुमसे। तो क्या हम मिल सकते हैं? तुम करीब में ही हो, कुछ ही देर में पहुंच जाओगे। हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, बस मैं भी थोड़ी देर में पहुंचाऊंगा वहां पर। अम्मी को अच्छी तरीके से नहला दिया तो अब सुकून हो गया। देखें चमक रही है कितनी। बहुत शुक्रिया चचक साहबा। बाकी मुझे शर्मिंदगी हो रही है, आपको बहुत तकलीफ हुई। कैसी बातें कर रहे हैं रिशद साहब, मैं हमेशा आके अम्मी को इस तरह नहला सकती हूँ। मैंने इसकी चादर भी बदल दी थी, अब आप आराम से सोइएगा। ऋषद, इसके हाथ बहुत हल्के हैं, इसने बहुत आराम से नहलाया मुझे, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, बहुत सुकून मिला मुझे। आती रहना यहाँ पर, हाँ, मुझे नहलाने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह राजी हो आपसे। रिशद साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मैं चलती हूँ, किचन में बहुत सारे काम जमा हो गए होंगे। जी जी बिल्कुल। ऋषद बेटा, क्या हलवा है? कैसा हलवा अम्मी? हलवे का आपने क्या करना है? खाना है मुझे। अरे कोई बात नहीं, मैं शाम को बना कर ले आऊंगी। रहने दीजिए, आपको तकलीफ। अरे रिशद साहब, तकलीफ कैसी? उनका दिल चाह रहा है खाने का, मैं किचन में ही तो होंगी, शाम को आराम से बना कर ले आऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। हर चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसा मत कहिए, ये सब करके मुझे बहुत खुशी होती है। नीलोफर, क्या अम्मी ने आपको मेरे पैदा होने के बारे में बताया था और आपने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी? क्या ये सच है? आप जाए चचक साहब, देर हो रही है आपको। अंदर आ जाओ, अंदर बैठकर बात करते हैं। नहीं, मुझे मेरी सवाल का जवाब चाहिए। बोलिए, सच है? जिद मत करो बेटा, अंदर चलकर बात करते हैं। बैठ जाओ बेटी। बैठो। रिशद साहब, आप मेरी जिंदगी में सबसे अच्छे और काबिल एतमाद शख्स थे। हकीकत तो ये है कि मैंने आपको एक बाप की तरह जाना है। आपने मुझे अपने घर में पनाह दी, मुझे बहुत इज्जत दी, लेकिन मेरी अम्मी के साथ इतना बुरा क्यों किया आपने? प्लीज, क्यों किया आपने ऐसा? बताएं मुझे। माजी में मुझसे ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है बेटी। मुझे लगा कि तुम्हारी मां झूठ बोल रही है। जब मुझे पता चला कि ताहे मेरे बाबा हैं, तो मुझे एक बात सोचकर बहुत खुशी हुई कि मेरे दादा आप होंगे। मुझे यकीन ही नहीं आया, जिन्हें मैं इतना पसंद करती हूँ वो सच में मेरे दादा होंगे। मैं तुम्हारा दादा ही हूं मेरी बेटी। अगर तुम मेरे पास ना आती तो मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, ये बताने के लिए कि तुम मेरी पोती हो बेटा। जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। नीलोफर, अब मुझे लगता है कि अम्मी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। अब बहुत अच्छी तरह समझ गई हूं मैं। अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दादा आप हैं, और ना ही मेरी मदद करने की या मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है। जब इसकी जरूरत थी तब करना चाहिए था। अब इस सब का फायदा नहीं है कोई।